हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कर रहे हैं और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो सेमी फिनिश गुड्स है यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं वो चीज़ आप यहाँ सीखेंगे। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर इस चीज़ को मेंटेन करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक आपका होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो पहले अपन वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए ले रहे हैं और इसके लिए मैंने क्वेश्चन जो है वो तैयार किया है एक। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका वेटेड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस होगा। तो वेटेड एवरेज मेथड है, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन दोनों हैं इसमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP फिनिश गुड्स एंड द abnormal गेन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से करना है। ओपनिंग WIP जो है WIP है वो 4000 यूनिट्स है। उसमें मटेरियल 3000 रुपये के लग चुके हैं और वो 20% ही कम्प्लीटेड है। लेबर 2000 रुपये लग चुके हैं, 30% कम्प्लीटेड है। और ओवरहेड 1000 रुपीज़ लग चुके हैं, 40% कम्प्लीटेड है। यूनिट इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की गई हैं 30,000 यूनिट की और फिनिश गुड प्रोड्यूस हुई हैं 25,000 यूनिट्स की। नॉर्मल लॉस 5% है आउटपुट का, एस्टिमेटेड उससे भी हमको 2 रुपये तो मिल ही जाएंगे। और एक्चुअल लॉस जो है वो 1000 का हुआ है। क्लोजिंग WIP 8000 यूनिट है, उसमें इतना इतना मटेरियल लेबर ओवरहेड इतना इतना कंप्लीशन है। LOC का मतलब है लेवल ऑफ कंप्लीशन कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है। और अदर एक्सपेंसेस जो इस साल लगे उसमें मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का इतना इतना पार्ट है। नॉर्मली क्वेश्चन इसी शेप में होगा, यही सारे कंटेंट आपको गिवन होंगे और आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम को करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हम इसके लिए हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं और इसमें जो कॉलम हैं पहले अपन उनको देखें। ये हमारी स्टेप नंबर 1 है। दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनेगा। पहली बार में हो सकता है आपको ये थोड़ा सा परेशान करे कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। तो ये आपका हो गया इनपुट, देन पर्टिकुलर, देन आउटपुट, देन आपका मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के कॉलम बन जाएंगे आपके। इसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो अपन एक बार देख लें। ये स्टेटमेंट बना रहे हैं हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले कॉलम में आपका आएगा इनपुट, देन आएगा पर्टिकुलर्स, देन आपका आएगा आउटपुट, देन आपका आएगा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने लिखी। उसके बाद क्या है कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड जो है ना, ये सब डिवाइडेड होगा एक बार और इस तरीके से यहाँ एक पतला सा कॉलम आपका और आएगा और इसको हम नाम देंगे LOC, लेवल ऑफ कंप्लीशन। LOC दिस इज लेवल ऑफ कंप्लीशन कि कितना काम हो चुका है। और इसको हम नाम देंगे EU, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगा। कैसे होगा? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आपको कहा गया कि 4000 यूनिट्स हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा ओपनिंग WIP। यहाँ तो आउटपुट है, इनपुट तो यहाँ लिखना पड़ेगा। और ये है आपकी 4000 यूनिट्स। फिर आपने इंट्रोड्यूस किया पॉइंट नंबर 2 में इंट्रोडक्शन कितना किया? 30,000। ये भी एक इनपुट ही हो गया ना, तो ये भी इनपुट कॉलम में लिखा गया। कुल मिला के 4 एंड 30, 34 का आपका इनपुट हो गया। अब आपका आउटपुट निकला तो इसी में हम लिखेंगे आउटपुट।
आउटपुट कितना निकला? आउटपुट फिनिश गुड्स का आपका निकला पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि फिनिश गुड्स आउटपुट हुआ है आपका 25,000। ठीक है। देन नॉर्मल लॉस, देखो नॉर्मल लॉस वो होता है जिसको कि आप रोक नहीं सकते, और ये बोल रहा है ये 5% ऑफ आउटपुट है, और ये आउटपुट कैसे निकलता है अब ये बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए क्या, आपका फिनिश गुड जो है वो है 25,000, और आपका जो एक्चुअल लॉस है जो कि आपको पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है वो आपका 1,000। तो इसका मतलब आपका आउटपुट जो हुआ वो 26,000 का हुआ। भाई वैसे फिनिश गुड तो 25 हुआ, लेकिन एक एक्चुअल लॉस भी तो हो गया, तो वो भी तो आपके लिए लॉस है। तो आपका आउटपुट कितना हुआ था? 26,000। तो ध्यान रखना आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो है फिनिश गुड्स प्लस एक्चुअल लॉस, दैट इज 26,000, और इस 26,000 का 5% यानी 1,300 रुपये आपका क्या है? नॉर्मल लॉस है। ये आपके लिए क्या है? नॉर्मल लॉस है 1,300 का। तो मैं ये नॉर्मल लिखूंगा कितना? 1,300। अच्छा, इसके बाद कोई अब नॉर्मल आइटम भी अगर यहाँ आएगा तो मैं अब नॉर्मल लिख के छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है। और देन आपका आएगा क्लोजिंग WIP, जो कि आपको पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है कि क्लोजिंग WIP आपका कितना है? 8,000। तो ये इनपुट, ओपनिंग एंड इंट्रोडक्शन, फिर इसमें से आउटपुट इतना निकला, इतना नॉर्मल लॉस हो गया, एक अब नॉर्मल कुछ निकलेगा यहाँ देखेंगे, और एक क्लोजिंग WIP। अब हम इस साइड का टोल करते हैं तो 4 and 30 34 आता है, और यहाँ का भी टोटल 34 आना चाहिए। तो 25 + 8 दैट 33, 34 300। ये ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यानी नॉर्मल लॉस जितना हमने सोचा था ना उतना नहीं हुआ, हमारी चीज़ें बच गई। कितना ज़्यादा आ रहा है? ये आ रहा है 34 300, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का 300। ये आपके लिए कहलाएगा अब नॉर्मल गेन, यानी हम सोच रहे थे 1,300 का लॉस हुआ है, लेकिन वास्तव में 1,300 का लॉस नहीं हुआ है, 1,000 का ही लॉस हुआ। तो मैं 300 का क्या हो गया? गेन आ गया। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने बैलेंसिंग फिगर में निकाला, सही है, जिससे दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आ जाए। ठीक है। जो आउटपुट निकला है 25,000, उस पर तो वो आउटपुट क्यों कहला रहा है? क्योंकि उस पर तो पूरा काम हो चुका, तो उसका LOC यानी लेवल ऑफ कंप्लीशन जो है ना वो 100% है। क्या है? 100% है, उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है। नॉर्मल लॉस के लिए अजम्पशन ये होता है कि नॉर्मल लॉस इनपुट करते वक्त ही वेस्ट हो गया, यानी उस पर कोई काम नहीं हुआ, उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है? निल है। ये इनपुट करते वक्त ही लॉस हो गया था। अजम्पशंस होते हैं हर टॉपिक के, इसका अजम्पशन ये कि इनपुट करते वक्त ही लॉस हो गया, तो इस पर लेवल ऑफ कंप्लीशन निल है। अब नॉर्मल गेन के लिए अजम्पशन ये होता है कि जो चीज़ अब नॉर्मल गेन हुई है ना वो पूरी बनने के बाद हुई है, यानी उसका LOC जो है ना अब नॉर्मल गेन का वो हमेशा 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 100% ही रहेगा। ये अब नॉर्मल गेन का ये अजम्पशंस होते हैं। क्या? नॉर्मल लॉस का कंप्लीशन लेवल निल होगा, और अब नॉर्मल गेन का हमेशा 100% होगा। और क्लोजिंग WIP का पॉइंट नंबर 6 में LOC यानी लेवल ऑफ कंप्लीशन दे रखा है 40, 60 एंड 80, ये परसेंटेज आपको गिवन है। ठीक है। तो अजम्पशन किस किस के लिए हुआ? नॉर्मल लॉस जिसके लिए LOC निल होता है, और अब नॉर्मल लॉस जिसका अजम्पशन ये है कि उस पर लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% होता है। अब जितना आउटपुट है उनका परसेंटेज निकालते चलिए। 25,000 का 100% 25,000, 25,000 का 100% 25,000, 25,000 का 100% 25,000। यहाँ तो 1,300 का निल परसेंट है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। 300 का 100% 300, 300 का 100% 300, 300 का 100% 300, ये भी ठीक है। 8,000 का 40% दैट इज 3,200, 8,000 का 60% दैट इज 4,800, एंड 8,000 का 80% दैट इज 6,400। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो EU निकाली इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इन इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या करेंगे अपन? इन इक्विवेलेंट यूनिट्स का अपन टोटल कर देंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के लिए। 25,000
plus 3200 minus 300, that is 27,900. 25,000 minus 300 plus 4,800, that is 29,500. And 25,000 minus 300 plus 6,400, that is 31,100. तो सबसे पहला स्टेप आपका इक्वलेंट यूनिट्स का था और ये टेबल आपको बनानी होगी, हर क्वेश्चन में बनानी होगी, ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। सही है। तो एलओसी यानी लेवल ऑफ कंप्लीशन और ईयू का मतलब इक्वलेंट यूनिट्स जो हैं वो आपका होता है। अब अपन आते हैं इसकी स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 है आपकी कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉस्ट पर यूनिट, दैट्स कॉल्ड एनसीपीयू, नेट कॉस्ट पर यूनिट। मैं हर जो भी मेरे खर्चे लगे हैं उनकी कॉस्टिंग निकालना चाहता हूँ पर यूनिट की। तो किस किस के निकालूंगा, मेरे खर्चे कौन कौन से लगे हैं। एक तो लगा है मटेरियल, एक लगा आपका लेबर और एक लगा है आपका ओवरहेड। सही है। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट सिस्टम पे कर रहे हैं तो एवरेज तो निकालना ही पड़ेगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 उस तरीके से। तो ओपनिंग की मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी है, 3000। ठीक है। प्लस इस साल मटेरियल अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर कितने लग गए, पॉइंट नंबर 7 में 80,000 के खर्चे और लग गए। माइनस नॉर्मल लॉस से जितना रिकवर हो जाए, ध्यान देना किससे, नॉर्मल लॉस से। तो नॉर्मल लॉस हमारा हुआ था 1300 यूनिट और 1300 यूनिट कह रहे हैं नॉर्मल लॉस वो 2 रुपये में बिक जाएगा, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। तो ये हमारे लिए रिकवरी हो गई 1300 इंटू 2 यानी 2600 रुपये। तो ये ओपनिंग कॉस्ट जोड़ दी, साल भर में क्लोजिंग इतनी और लग गई। हाँ, नॉर्मल लॉस हमेशा लेस होना है मटेरियल में से, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है जाते जाते स्क्रैप के तौर पर हमें 2 रुपये पर यूनिट दे रहा है, वो मटेरियल का नुकसान हमारा कम कर देगा। थोड़ा सा रिकवरी हो गई, रद्दी बेची हमने। ये मटेरियल की कॉस्ट हो गई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, नॉर्मल लॉस लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय मटेरियल की यूनिट्स। और मटेरियल की यूनिट्स हमने कितनी कैलकुलेट की थी, ये देखो मटेरियल की यूनिट्स हमने कैलकुलेट की थी। मटेरियल उसकी इक्वलेंट यूनिट थी 27,900। 27,900। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2.8817। ये पूरी कैलकुलेशन आपने पॉइंट के बाद 4 लेवल तक और ली है, जितनी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। देन लेबर पर आपका जो ओपनिंग खर्चा हुआ पॉइंट नंबर 1 में वो हुआ 2000 का और क्लोजिंग हुआ 40,000 का पॉइंट नंबर 7 में। तो 2000 ओपनिंग प्लस साल भर में हुआ 40,000 का डिवाइडेड बाय इक्वलेंट यूनिट्स स्टेटमेंट नंबर 1 से, स्टेप नंबर 1 से 29,500। ये ईयू से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पिछले स्टेटमेंट में अपन ने कैलकुलेट किया है, यहाँ भी मैंने ईयू से डिवाइड किया है। तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 29,500 दैट इज 1.4237। ये लेबर की पर यूनिट की कॉस्ट आई है। अब आते हैं ओवरहेड पर, और पॉइंट नंबर 1 में ओवरहेड की पर यूनिट जो ओपनिंग है वो आपकी लगा है 1000 और जो क्लोजिंग लगा है वो लगा है 7वें पॉइंट में 20,000 रुपये। तो 1000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई इक्वलेंट यूनिट्स स्टेप नंबर 1 से आप ले सकते हैं 31,100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.6752। ये आपने नेट कॉस्ट पर यूनिट निकाला, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बट यहाँ नॉर्मल लॉस की वैल्यू लेस होती है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, यानी 2.8817 प्लस 1.4237 प्लस 0.6752, तो मेरी टोटल कॉस्ट जो आती है
वो आती है 4.9806। ये 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट आती है और इससे आप आराम से कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि हमारा आउटपुट जो हुआ था 25,000 यूनिट्स हुआ था, जिन पे 100% खर्चा लगा है, यानी उन पे तो पूरा खर्चा लगेगा। और पूरा खर्चा कितना है? 4.9806। कितने यूनिट्स पे? 25,000 इंटू 4.9806 यहाँ से हमने लिया है। तो इन 25,000 यूनिट जो कि इन पे 100% खर्चा लग गया, यानी 4.98 समथिंग का, तो ये खर्चा हो गया 1,24,515 का खर्चा। ये आपका आ गया कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट। सही, किसका? फिनिश गुड्स का। अभी आगे और भी ये देखते हैं। अब हम अबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि अबनॉर्मल गेन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नॉर्मल गेन अपना कितना हुआ था अगर आप देखेंगे तो वो हुआ था 300 यूनिट, और उस पर भी 100% खर्चा जो है वो सब पे लग चुका था, है ना। तो 300 यूनिट और पूरी यूनिट पे जो खर्चा लगता है उसका टोटल रहता है 4.9806। तो इन 300 यूनिट पे भी 100% खर्चा लग चुका है, तो 4.9806 का खर्चा इस पर लग गया है। ये अप्रॉक्सली 1494 अप्रॉक्सली आया, ध्यान रखना, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। अप्रॉक्सली इतना खर्चा आ गया। इसके बाद मैं क्लोजिंग WIP की वैल्यू भी कैलकुलेट करूँगा। क्लोजिंग WIP वो जो पूरी नहीं हुई है, और हमने उसकी इक्वलेंट यूनिट यहाँ कैलकुलेट की थी। मटेरियल के लिए 3200, लेबर के लिए 4800 एंड ओवरहेड के लिए 6400। तीनों के लिए अलग अलग है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। उनकी इक्वलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट की स्टेप नंबर 1 में 32, 48 और 64। और इनकी पर यूनिट की मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की पर यूनिट की कॉस्टिंग हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी। ये रही। मटेरियल के लिए 2.88, 1.42 लेबर के लिए और 0.67 ओवरहेड के लिए। तो लिख लेते हैं इनको यहाँ, जो पर यूनिट की कॉस्टिंग आपने निकाली है 2.8817 रुपये, इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ 1.4237 एंड 0.6752। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया 9221 अप्रॉक्सली, इसको मल्टीप्लाई किया 6834 और इसको मल्टीप्लाई किया 4321 और इन सब का टोटल कर दिया तो ये WIP, क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन आपका आ जाएगा 20376। ये लो जी, सबका वैल्यूएशन हो गया। अब आप इजीली प्रोसेस अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, जो कि लास्ट स्टेप होगा। तो अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, देखें। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, नॉर्मल एक अकाउंट बनाया है। प्रोसेस अकाउंट में ये 2 कॉलम बनते हैं अमाउंट्स के लिए, है ना। तो ये अपन ने लिख दिए। सबसे पहले टू ओपनिंग WIP, और ओपनिंग WIP में हमें यहाँ पता है कि 4000 यूनिट्स हैं और खर्चा है 3, 2, 5 और 1, 6 का। तो ओपनिंग WIP पे 4000 यूनिट्स पर आपका एक्सपेंस है 6000 रुपीज़ का। इसके अलावा भी इस साल खर्चे लग रहे हैं, ये आप देखिए। मटेरियल पे 80 पॉइंट नंबर 7 में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का। तो टू डायरेक्ट मटेरियल 80,000, टू
डायरेक्ट लेबर 40,000 टू ओवरहेड 20,000। और ये खर्चा कितने इंट्रोडक्शन पे हुआ? पॉइंट नंबर 2 में लिखा है यूनिट इंट्रोड्यूस कितनी की थी? 30,000 यूनिट्स, 30,000 मटेरियल यूनिट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए ये तीनों खर्चे आपके हुए। नाउ बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपने यहाँ 1300 यूनिट कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 1 में, और वो 2 रुपए के हिसाब से बिकी थी 2600 में। देन बाय फिनिश गुड्स जिनका वैल्यूएशन आपने यहाँ किया था 25,000 यूनिट्स के लिए, और उसका वैल्यूएशन निकला था 124,515 का, तो 25,000 यूनिट्स हैं और रुपए लग रहे हैं 124,515। देन क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन भी आपने किया था, ये रहा क्लोजिंग WIP, इसका वैल्यूएशन आपने किया था 20376 में, और ये यूनिट्स कितनी थी क्लोजिंग WIP? 8,000 यूनिट्स। ये आपको पॉइंट नंबर 6 में यहाँ दे रखा है 8,000 यूनिट्स। अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन भी आपने किया था, और अब नॉर्मल गेन यहाँ डेबिट साइड में आता है, ऐसा आप प्रोसेस कॉस्टिंग के अर्लियर पार्ट में पढ़ चुके हैं। और ये था 300 यूनिट, और इसका वैल्यूएशन वैसे आपने किया था 1494। बट इतने सारे पॉइंट्स की जब कैलकुलेशन आपने इग्नोर की है, क्यों मैंने सब राउंड फिगर में लिखे, कहीं भी पॉइंट्स में नहीं लिखा, तो वैसे तो ये 1494 ही आना चाहिए, बट मैं यहाँ 3 रुपये का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और इसे 1491 लिख रहा हूँ। और ये मुझे नीचे वर्क नोट में देना पड़ेगा कि भाई 3 रुपये का मैंने एक एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ किया है। सही है, ये केवल कैलकुलेशन की एक्यूरेसी के लिए है ना, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स आपने इग्नोर किए, तो कुल मिलाकर वो 30-40 पैसे करते करते वो आपका 3 रुपये तो बन ही जाता है। इस तरीके से हमने इसको अप्रॉक्सिमेटली कर लिया। तो ये सब प्रोसेस अकाउंट को बनाने के लिए सारी कैलकुलेशन की गई। ओपनिंग WIP गिवन था, 30,000 यूनिट गिवन था, ये खर्चे गिवन थे। अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन हमने यहाँ कर लिया था। नॉर्मल लॉस दे ही रखा था 1300 यूनिट है, 2 रुपये के हिसाब से बिकेगी। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हम यहाँ अलग से कर चुके थे, ये फिनिश गुड्स का नाम दे देते हैं इसको, फिर मैंने आउटपुट का है, उसका वैल्यूएशन हम यहाँ कर चुके हैं 124,515। और क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन भी हम यहाँ ऊपर कर चुके हैं 20376। और यहाँ मैंने 3 रुपये का एडजस्टमेंट किया, क्योंकि कैलकुलेशन की अप्रोक्सीमेटी के लिए अपन ने इस चीज़ को देखा है। तो कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिससे कि आप EU निकाल लेंगे। ये सब आपने क्या निकालें? ये आपने निकालें EU इक्विवेलेंट यूनिट्स। उसके बाद आप निकालेंगे स्टेप नंबर 2 नेट कॉस्ट पर यूनिट। फिर आप डिफरेंट वैल्यूएशन निकालेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। ये हमने क्या किया? डिफरेंट वैल्यूएशंस निकाले, किस किस के? फिनिश गुड्स के। अब नॉर्मल गेन के, क्लोजिंग WIP के, इनके वैल्यूएशन निकालने के बाद स्टेप नंबर 4 दैट इज प्रोसेस अकाउंट। और इस प्रोसेस अकाउंट में उन सभी कैलकुलेशंस की वैल्यू को अपन ने पुट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है इक्विवेलेंट यूनिट्स का, जबकि आप वेटेड एवरेज कॉस्ट से इसे कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट। सही है। अभी मैंने फर्स्ट मेथड से आपको बताया है, इसके 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा।